नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में। हाल ही में ओलंपिक गेम संपन्न हुआ है। इसकी कुछ विशेष जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो हर आदमी को कुछ डाउट है कि ओलंपिक होता क्या है, कब होता है, कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए देखिए, आप लोगों के सामने ये लोगो दिख रहा है। ये ओलंपिक का जो है एक प्रतीक है जिसको हम लोगो बोलते हैं इंग्लिश में। और ये 2021 के हमारे विजेता भी थे, जो भी विजेता हैं उनके तस्वीर है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स क्या होता है, कब से शुरू हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए ओलंपिक का जो वो संचालित करता है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो दोस्तों इतना तो पता चल गया। तो चलिए अब जानते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना 23 जून 1894। इसका मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। इसका अध्यक्ष जो वर्तमान में वो थॉमस बाक है, जर्मनी का ही रहने वाला है। ये जर्मनी का है, थॉमस बाक जर्मनी का रहने वाला है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि ये जो है सो थॉमस बाक जर्मनी का रहने वाला है। और जो आधिकारिक भाषा यहाँ पर यूज किया जाता है इस आईओसी के अंदर, यानी कि द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर, वो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक है, दो मुख्य भाषा है जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे इसकी कुछ विशेष जानकारी, जानते हैं। चलिए, तो ओलंपिक के प्रतीक के रूप में आप तो हम अभी कुछ देर फर्स्ट पेज पे चलिए दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये आपको दिखा दे रहे हैं। एक है, ये देखिए, एक है नीला कलर, ये है पीला, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये 5 कलर हैं। तो ये 5 कलर जो है सो इसका क्या मान्यता है, क्यों 5 कलर दिया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ओलंपिक के प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीप के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनीसन, जो रटान है। बस ये जानिए कि वो 5 रंग जो है वो 5 कॉन्टिनेंट के लिए है। तो देखिए, पहला है नीला, ये है यूरोप के लिए। दूसरा है पीला, ये एशिया के लिए। काला जो है वो अफ्रीका के लिए है। और हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लाल चक्र जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लिए। ठीक है, तो ये था वो जो ओलंपिक के प्रतीक के रूप में 5 कलर जो यूज किया गया है। उस कलर 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान गए। चलिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन हर किसी को दे देते हैं। तो आप हर कोई लोग इसमें कन्फ्यूजन है कि ओलंपिक गेम जो है सो वो कितने प्रकार के होते हैं। कभी सुनिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, कभी सुनने में आता है कि शीतकालीन ओलंपिक यहाँ पे होगा, कभी सुनते हैं कि पैरा ओलंपिक होगा, कभी सुनते हैं युवा ओलंपिक होगा। तो ये चारों क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है और ये अलग अलग क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आज ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है यह
खेल जो है पहली बार 1896 में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो पहली बार खेला गया ओलंपिक उसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तौर पर ही खेला गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट आयोजन है जो 4 साल में एक बार होता है और अलग अलग शहरों द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, इतना तो पता है। सबसे हालिया ओलंपिक 2021 संस्करण जो वर्तमान में जापान के टोक्यो में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, अभी ये तो सबको पता होगा। अभी जो वर्तमान में जो हुआ है ओलंपिक वो टोक्यो में हुआ है, जापान के टोक्यो में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेल का आयोजन करती है और मेजबान शहर की तैयारियों की देखरेख करता है और प्रत्येक ओलंपिक के आयोजन में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान पर दिए जाते हैं, दूसरे स्थान पर रजत पदक से सम्मानित किया जाता है और तीसरे स्थान पर कांस्य पदक से। तो हम आपको आगे बताएंगे कि स्वर्ण पदक क्या है, रजत पदक क्या है और कांस्य पदक क्या है। चलिए इसके बाद जानते हैं हम कुछ अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि ग्रीष्मकालीन। देखिए अब ये होता है कि अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को अलग से खेला जाता है और शीतकालीन को अगर अलग से खेला जाता है तो उसका गेम भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेले जाने वाले खेल जो हैं ये निम्न हैं। तो अब तो इतना हम तो पढ़ेंगे नहीं भाई, ये बहुत सारे हैं, देख लीजिए। ये आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा ये क्या है। ये हम सारे गेम का नाम लिख दिए हैं जो एक तरह से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। और साइकिलिंग का कई गेमिंग होता है, फिर जो है सो एक ही गेम का जो है सो कई स्वरूप बदल बदल के होता है, इसीलिए इतना गेम हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेले जाने वाले खेलों के नाम हैं। तो जैसे कि बास्केटबॉल, तीरंदाजी, ये सब है। आप खुद देख लीजिए अच्छा से, एक बार पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़िए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है शीतकालीन ओलंपिक। तो अभी तो हम लोग पढ़ लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या होता है। 1896 में शुरुआत हुआ था ग्रीष्मकालीन का। और शीतकालीन देखिए ये नया जो है शीतकालीन, ये आप लोगों को आज कन्फ्यूजन सभी का दूर हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन क्या होता है और शीतकालीन क्या होता है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिकों का खेलों का आयोजन सर्दियों में किया जाता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 1924 में पेरिस फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ किया गया था। यानी कि जिस वर्ष 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसी वर्ष 1924 में शीतकालीन ओलंपिक भी हुआ। पहले शीतकालीन ओलंपिक नहीं होता था, ये पहले एक ही ओलंपिक था, बस दोनों सब एक ही साथ होता था और उसी का बस नाम था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। लेकिन इसका अलग से नाम शीतकालीन ओलंपिक 1924 के ओलंपिक में दे दिया गया, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ ही हुआ। और इसके बाद जो है 1992 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को लगा कि दोनों का आयोजन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका दोनों का अलग अलग स्थान पर मैच होता है। तो हम आपको एक बेसिक चीज़ बता देते हैं कि 1992 में हुआ यूँ कि जब एक ही साथ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का आयोजन किया गया, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का, तो इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि मान लीजिए कि शीतकालीन के लिए बर्फ़ वाली जगह चाहिए। यदि आप इंडिया में आ जाइए, दिल्ली में, अगर दिल्ली में हो रहा है ग्रीष्मकालीन तो ऐसा कोई गेम है जो बर्फ़ पे खेला जाएगा, तो उसके लिए हमको दूसरा स्थान चुनना पड़ेगा जो थोड़ा दूर रहता है, उसके लिए कंडीशन चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया कि देखा कि दोनों को एक साथ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन एक ही डेट में कराना मुश्किल हो रहा है, तो क्या किया, देखिए क्या कर दिया कि 1992 में जो है सो ये किया क्या कि 1992 सॉरी ये यहाँ पे 92 होगा, ये 92 है। 1992 के 2 साल बाद यानी कि 1994 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से हो गया। यानी कि यदि 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था तो 1994 में क्या हो गया, शीतकालीन ओलंपिक हो गया। और तभी से लेकर अब तक जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो जाती है उसके 2 वर्ष बाद शीतकालीन ओलंपिक होती है। मैं कहने का मतलब ये है कि अभी जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में 2020 में होना था, ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण इसको 2021 में करवाया गया। ठीक है, कोरोना के कारण। तो आपको याद रखना है 20 से ही, तो 20 से 2 साल बाद यानी कि 2022 में, तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होगी।
समझे। 2 साल का गैप रहता है शीतकालीन ओलंपिक में। और शीतकालीन ओलंपिक में वही गेम खेला जाता है जो मेनली रूप से जिसमें बर्फ़ का यूज होता है। तो इसका अलग वेन्यू होता है जहाँ पे बर्फ़ की मतलब उपलब्धि हो, जिससे जो है आयोजन करने में कोई दिक्कत न हो। इसीलिए 1992 से हर 2 साल के बाद 1994 में यानी कि शीतकालीन, फिर 1996 में जो है 92, 496 ग्रीष्मकालीन होगा और 98 में फिर जो है सो शीतकालीन होगा। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि उतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि समझदार हैं। तो चलिए, ये है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का मेन मुख्य अंतर। इसीलिए पहले ग्रीष्मकालीन होता है, उसके 2 साल बाद शीतकालीन होता है। ठीक है। अब देखिए शीतकालीन गेम का जो है सो ये शीतकालीन गेम में खेले जाने वाले खेलों के नाम हैं। कौन कौन से गेम शीतकालीन ओलंपिक में खेले जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं अंतिम बार बता दे रहा हूँ कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में बस फ़र्क इतना है कि पहले तो 1896 से जब ये ओलंपिक शुरू हुआ तो ग्रीष्मकालीन के रूप में ही खेला जा रहा था, लेकिन 1924 में, ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों एक साथ होने लगा। लेकिन 1992 में क्या किया कि शीतकालीन को अलग कर दिया और 1992 में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया और बोला गया कि इसके 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक खेला जाएगा। और ओलंपिक का जो गेम बर्फ़ पे खेला जाता है वो जो है शीतकालीन में खेला जाएगा और बाकी गेम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाएगा। तो इसीलिए अभी जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है, यानी कि 2020 में होना था लेकिन 21 में हुआ कोरोना के कारण, उसमें ये सारे गेम जो है ये अभी यहाँ पे जो हम देखिए ये जो हम रखे हुए हैं ये गेम एक भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सारे गेम जो है शीतकालीन ओलंपिक के हैं। और शीतकालीन ओलंपिक जो है ये होता है आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद। 20 में होने थे तो 22 में होगा, लेकिन कोरोना कारण 21 में हुआ तो इससे जो है सो 1 साल बाद ही यानी कि 22 में ही जो है सो आपका शीतकालीन ओलंपिक होगा। ठीक है। तो इतना तो चलिए इतना बता दिए, बहुत है। और उसके बाद आप लोग अभी जो है सो हम ये बता दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ और दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये दोनों समझ गए होइएगा कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन क्या है, ये दोनों समझ गए, ठीक है। अब आपके लिए पैरालंपिक हो गया और युवा ओलंपिक हो गया। युवा ओलंपिक जो है ये 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे या लड़के या लड़कियां के लिए ये गेम होता है, यूथ ओलंपिक। ठीक है। ये भी हर 4 साल पे होता है। और पैरा ओलंपिक जो होता है यह दिव्यांग लोगों के लिए होता है, दिव्यांग लोगों के लिए, यानी कि जो शारीरिक रूप से असक्षम है उसके लिए होता है। यह भी 4 साल पे होता है। ठीक है। तो अब सब समझ गई होइएगा ग्रीष्मकालीन क्या है, शीतकालीन क्या है, पैरालंपिक क्या है और युवा ओलंपिक क्या है। तो आशा और विश्वास के साथ चलिए बढ़ते हैं कुछ। अब एक नज़र डालते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसकी ओलंपिक में शुरुआत से लेकर अभी तक की क्या स्थिति है। तो ठीक है, हम बता दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। शॉर्ट वीडियो के लिए हम कम आकलन लिए हैं, नहीं तो ये तो ओलंपिक तो अथाह है, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है। 2021 से पहले, ठीक है, भारत ने ओलंपिक में कुल 28 पदक जीते थे। ये आप 21 को छोड़ दीजिए, इसका 7 मेडल छोड़ देना है। इससे पहले इंडिया ने यानी कि भारत ने जो है सो कुल 28 पदक जीते हैं। अब देखिए 28 पदक में 8 तो स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में ही, बस 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 और 1964, 1980, ये हॉकी में 8 स्वर्ण पदक है। और हॉकी में 1960 में एक रजत पदक है और हॉकी में ही 2 कांस्य पदक है 1968 और 1972 में। तो हॉकी में कुल इंडिया 2021 से पहले 11 पदक जीत चुका है। और अभी जो है सो हम आगे बताएंगे कि एक पदक जो है 2021 में भी जीता है,
लेकिन यह जानिए 2021 से पहले इंडिया हॉकी में कुल 11 पदक जीत चुका है, ठीक है, जिसमें 8, चलिए दिखा देते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण है, स्वर्ण पदक को यानी कि गोल्ड मेडल बोलते हैं, स्वर्ण पदक है यानी कि गोल्ड मेडल, ठीक है, रजत पदक यानी कि सिल्वर और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और उसके बाद चलिए देखते हैं, ये तो 11 हो गया हॉकी में ही, सिर्फ 11 तो आपका हॉकी में ही हो गया। अब उसका एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम आते हैं, दौड़ आ जाता है, जिसमें फिर भाला फेंक, ये सब एथलेटिक्स का गेम है। इसमें 2 रजत पदक जीते हैं 1900 में, ठीक है, 1900, ये जो है 1900, ये वर्ष क्या है, इस वर्ष में जब ओलंपिक हुआ था उस समय की बात है। उसके बाद चलिए कुश्ती में जो है 2 रजत पदक है 2012 में और 3 कांस्य पदक है 1952, 2008 और 2016, ठीक है। और भारोत्तोलन में जो है 1 कांस्य पदक है, वो 2000 में मिला है। ये सब 2000 जो है ये ये ईस्वी है, यानी कि वर्ष है। इस वर्ष जब ओलंपिक हुआ था तो भारोत्तोलन में ये जो है सारा डाटा हम 21 से पहले का बता रहे हैं, 21 का जो है आगे बताएंगे। 21 से पहले इंडिया कुल 28 पदक जीता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पदक इंडिया हॉकी में ही जीता अभी तक, 11 पदक। और देखिए कि निशानेबाजी में इंडिया जो है ये 21 से पहले का है, 1900 से लेकर 2016 तक का है। 1 स्वर्ण पदक 2008 में जीता है अभिनव बिंद्रा जी ने, ठीक है, ये अभिनव बिंद्रा ने जीता था। उसका निशानेबाजी में 2 रजत पदक है, यानी कि सिल्वर मेडल 2004 और 2012 में, और निशानेबाजी में 1 कांस्य पदक है 2012 में, ठीक है। इतना कुछ तो पता चल गया। और बैडमिंटन में 1 रजत पदक है 2016 में और 1 कांस्य पदक है 2012 में, ठीक है। और टेनिस में 1 कांस्य पदक है 1996 में, ये याद रखिएगा। और मुक्केबाजी में 2 कांस्य पदक है 2008 और 2012 में। इस तरह 2021 से पहले कुल 28 पदक भारत जीत चुका है, ठीक है ना, 28 पदक। तो इस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं 28 पदक। अब चलिए देखते हैं 2021 के ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही थी। 2021 ये तो है 2020 टोक्यो ओलंपिक, हम बार बार बोल रहे हैं ये 2020 टोक्यो ओलंपिक है, लेकिन कोरोना के कारण इसका आयोजन 2021 में हुआ। इसका नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब तक का भारत का सबसे ज़्यादा मेडल है। इससे पहले 2000 शायद हमको पता नहीं है, लेकिन इससे पहले 16 में जो है सो 6 मेडल जीता गया था। और अभी जो है ये इंडिया कुल 7 मेडल जीते हैं। 16 या कोई और ईयर है, लेकिन इनसे पहले 6 ही मैक्सिमम था, इस बार 7 जीता गया। तो एक है भाला फेंक, 1 स्वर्ण पदक जीता है, वो नीरज चोपड़ा जी ने जीते हैं भाला फेंक में। ये एथलेटिक्स के अंदर ये गेम आता है भाला फेंक, ठीक है। ये भारोत्तोलन जो है 1 रजत पदक है, यानी कि सिल्वर मेडल जो है ये मीराबाई चानू ने जीती है। कुश्ती में 1 रजत पदक मिला है जो रवि दहिया जी जीते हैं, और 1 कांस्य पदक मिला है जो बजरंग पुनिया, यानी कि रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल रवि दहिया ने जीता है और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया ने। और बैडमिंटन में 1 कांस्य पदक पीवी सिंधु ने, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और मुक्केबाजी में 1 कांस्य पदक लवलीना ने जीती है, ये जो है सो अहम की रहने वाली है, ये 2021 में ये मुक्केबाजी में। और पुरुष हॉकी टीम जो है सो कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही पुरुष हॉकी टीम का कुल जो है सो 12 मेडल हो गया अभी तक के इतिहास में, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले। और एथलेटिक्स में जो है ये इंडिया का पहला मेडल था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। एथलेटिक्स के अंदर ये पहला गोल्ड मेडल था। मेडल तो जीता है लेकिन गोल्ड मेडल नहीं जीता गया था, ये पहला गोल्ड मेडल है। तो ओलंपिक में जो है 3 तरह के पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक।
तो ये स्वर्ण पदक जो है सो ये 60 मिलीमीटर की तरह एक वृत्त होता है, इसमें 3 मिलीमीटर मोटा भी होता है। और ये कहने के लिए स्वर्ण पदक है, लेकिन इसमें 92.5% जो है सो रजत पदक का यूज होता है और 6 ग्राम सोने का यूज होता है बस। ज़्यादातर यूज इसमें सिल्वर का ही रहता है। कहने के लिए बस है गोल्ड मेडल ये रहता है, इसमें सिल्वर ही है। और रजत पदक भी सेम वही है, इसमें जो है सो ये हम यहाँ पे ये थोड़ा ये गलती हो गया है, ये 92.5% इसमें भी जो है सो रहता है आपको रजत यानी कि सिल्वर। और कांस्य पदक जो है यह पूरी तरह से कांस्य से ही बना होता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।